न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात वाराणसी में बहने वाली अस्सी और वरुणा नदी की। बीते कुछ दशकों में सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की वजह से अस्सी नदी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया, तो वहीं वरुणा नदी के अस्तित्व पर भी संकट गहरा गया है। मामले में एनजीटी की सख्ती के बाद अब अस्सी के उद्गम स्थल को तलाशा जा रहा है, तो वहीं वरुणा नदी को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह बीते 4 दशकों में जिम्मेदारों की मिलीभगत से नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया गया। नदियों की सफाई और विलीन हो रही नदियों को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। बीते कुछ सालों में सरकार के प्रयासों का असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी नदियां हैं जिन पर खास फोकस की जरूरत है। उन्हीं नदियों में शामिल हैं वाराणसी की अस्सी और वरुणा नदी। वरुणा और अस्सी नदियों के नाम पर ही वाराणसी नाम रखा गया, पर सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से दोनों नदियां बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हैं। आलम यह है कि मामले में एनजीटी को सख्त रुख अपनाना पड़ा, जिसके बाद सरकार भी दोनों नदियों को बचाने की इस मुहिम में शामिल हुई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नदियों के आसपास जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदियों का बुरा हाल। सिस्टम में भ्रष्टाचार, नदियों के अस्तित्व पर सवाल। एनजीटी ने लिया संज्ञान, नदियों को बचाने का अभियान। अस्सी को अस्तित्व में लाना है, वरुणा को बचाना है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से वाराणसी, जो ये नाम वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर रखा गया, इस नाम का अर्थ ही खत्म होने वाला है। दरअसल वाराणसी के अस्सी नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो वहीं वरुणा नदी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो देखिए हमारे साथ इस खास पेशकश में किस तरीके से वाराणसी में भ्रष्टाचार नदियों के अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। तस्वीरें भगवान शिव की नगरी वाराणसी की है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस शहर का नाम वाराणसी रखा था। वाराणसी नाम 2 नदियों वरुणा और अस्सी के नाम पर रखा था। वरुणा और अस्सी नदियां कभी इस शहर से होकर बहती थीं और इनका संगम एक पवित्र स्थल माना जाता था, इसलिए इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा, जिसका अर्थ है वरुणा और अस्सी के बीच की भूमि। वरुणा और अस्सी नदियां शहर के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर बहती हैं। दोनों नदियों के बीच वाराणसी शहर बसा है, पर आज इस नाम का मूल अस्तित्व ही खत्म सा हो गया है। अस्सी नदी अस्तित्व में नहीं है, तो वहीं वरुणा नदी भी खत्म होने की कगार पर है। जो बड़ी नदियां हैं वो तो अपना अस्तित्व बचा रही हैं, अभी बची हुई है, उनका अस्तित्व बचा हुआ है, क्योंकि उनकी धाराएं तीव्र हैं, उनके पास उनका क्षेत्र लंबा है, उसमें जल प्रवाह की मात्रा अधिक है। लेकिन जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें जल प्रवाह कम है, जिनमें जल की मात्रा थोड़ी सी न्यून है, वैसी सभी नदियाँ जो है, उन सभी नदियों के अस्तित्व पर संकट है। और उसी का शिकार हुई है हमारी अस्सी नदी, क्योंकि अस्सी भी धीरे धीरे जल कम होता गया। फिर लोगों ने अपने नाले, उसमें जो पवित्रता होनी चाहिए उसको नहीं रखा और उसमें नाले खोल दिए, नाले का पानी उसमें आता गया। फिर लोगों ने उसको पाट करके नाला घोषित कर दिया और फिर उसमें अपना घर बनवा लिए। तो इस तरह से निश्चित ही यह कहीं न कहीं जो हमारी जो एक पद्धति है, चाहे हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का दोष है कि इस तरह का कार्य होने दिया गया। जानकारों के मुताबिक नदियों का अस्तित्व खत्म होने के पीछे सबसे बड़ी वजह पिछले 4-5 दशकों से चला आ रहा भ्रष्टाचार है, जिसके जरिए नदी की जमीन को पाटकर प्लॉटिंग कर दी गई और देखते ही देखते वहां अवैध कॉलोनियां तैयार हो गईं। जानकार बताते हैं कि इन नदियों का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बेहद अनमोल है। वाराणसी और काशी की बात करते हैं तो सबसे पहले अस्सी की बात आती है। अस्सी नहीं है, अस्सी है। अस्सी का मतलब होता है जैसे पैनी तलवार, वैसे अस्सी जो है पापों को क्षय करती है, पापों को काटती है। काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी असेर पापांग क्षयति इति अस्सी। जो अस्सी जैसे तलवार काटती है, वैसे अस्सी नाम की जो नदी है वो मानव के समस्त पापों का नाश करती है, इसीलिए उसका नाम अस्सी पड़ा है। और अस्सी और वरुणयोर मध्य
विराजितः क्षेत्रः तद वाराणसीति उच्यते, उसका नाम वाराणसी कहा गया है। तो अस्सी नदी का अस्तित्व तो बहुत खतरे में है। पौराणिक और शास्त्रीय दृष्टि से अस्सी का जो महत्व था वो गंगा से भी प्राचीनतम नदी के रूप में अस्सी नदी की महिमा है। इसीलिए अस्सी संगमेश्वर महादेव भी यहाँ विराजमान हैं, जो काशी खंडोक्त शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन आज वो नदी नाले के रूप में आप देख रहे हैं परिवर्तित हो चुकी है, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि उस नदी का उद्धार होना चाहिए। जहां कभी अस्सी नदी थी वहां नाला नजर आता है और आसपास मकानों की विशाल श्रृंखला ये साफ दर्शा रहा है कि कैसे नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी बसा दी गई। वाराणसी नाम के अर्थ का जो मतलब है वो इसी अस्सी नदी से ताल्लुक़ रखता है। पर मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर कभी नदी हुआ करती थी अस्सी, पर अब यहाँ पर अस्सी नाला है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दशकों तक अतिक्रमण के बाद यहाँ पर प्लॉटिंग हुई और घर बसा दिए गए। और जो अस्सी नदी थी, जो प्राचीन समय में कहा जाता है कि ये नदी बहुत विशाल थी, और इसी के आधार पर वाराणसी नाम पड़ा। वरुणा और अस्सी नदी के बीच की जगह को वाराणसी कहा गया। पर आज ये नदी नहीं बल्कि अस्सी नाले के रूप में जानी जाती है। और ये सब हुआ दशकों तक अतिक्रमण होने के नाते, और सरकारी भ्रष्टाचार के तहत ये सारी ज़मीनें न सिर्फ पाटी गई बल्कि यहाँ पर प्लॉटिंग की गई, यहाँ पर मकान बनवा दिए गए, और अब ये अस्सी नाले के रूप में नजर आती है। नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए मामला हाई कोर्ट और एनजीटी में भी पहुंचा। हाई कोर्ट ने दोनों नदियों को मूल स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं इन नदियों को लेकर एनजीटी भी बेहद सख्त है। एनजीटी कोर्ट में इस पर लगातार सुनवाई भी चल रही है। एनजीटी कोर्ट ने अस्सी और वरुणा नदियों पर अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट का कहना है कि इस दिशा में कोई काम भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। वरुणा और अस्सी गंगा की सहायक नदियां हैं। शहर की अस्सी नदी अपना अस्तित्व खो चुकी है। सिस्टम भी दस्तावेजों में उसे नाला बना चुका है। अब उस नाले पर भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नदी पर 800 से अधिक बड़े कब्जे हैं, जबकि छोटे बड़े मिलाकर करीब 2000 से ज्यादा कब्जे हैं। हाईकोर्ट पहले ही दोनों नदियों को पुनर्स्थापित करने का आदेश दे चुका है, जबकि एनजीटी भी कई बार कब्जा हटाने और उसे वापस नदी के स्वरूप में लाने के आदेश दे चुका है। एनजीटी कोर्ट में इसकी सुनवाई फैसले की तरफ बढ़ रही है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि अस्सी नदी को अस्तित्व में लाना है और वरुणा नदी को बचाना है। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ये मॉनिटरिंग कर रही है पूरे प्रोसेस का। अस्सी और वरुणा इन दोनों नदियों का जीर्णोद्धार किस तरीके से हो, क्या हो, इसका पहले से ही 2021 में 23 नवंबर को विस्तृत आदेश पारित है। हुआ ये कि उसका अनुपालन नहीं हुआ, तो इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशन मेरे द्वारा फाइल की गई है अनुपालन के हेतु उस आदेश के। तो उस पर सुनवाई चल रही है। 5 फरवरी जो है अगली तारीख 2026 है। उसमें ऑनरेबल एनजीटी सारे पहलुओं को देख रही है कि कहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे सबसे बड़ा सवाल है कि नदी का एरिया नोटिफाइड हो। उसका जब तक नदी का क्षेत्र नोटिफाई नहीं होगा तो तब तक आप डिमार्केट करना कि कहाँ इंक्रोचमेंट है, क्या एक बहुत ही मुश्किल वो है, टास्क है। एनजीटी में अस्सी और वरुणा का केस लड़ रहे सौरभ तिवारी कहते हैं कि पिछले दशकों में नदी किनारे जमकर भ्रष्टाचार किया गया। पहले जिम्मेदारों ने मिलकर नदी के जमीन का नेचर चेंज किया और फिर अवैध जमीन को वैध बताकर बेच दिया गया और देखते ही देखते कॉलोनियां बसा दी गई। पर कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और नदी को फिर से अस्तित्व में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार तो पूरा है, क्योंकि अस्सी के केस में या वरुणा के केस में आप देखेंगे, खासकर अस्सी तो पूरी तरह से इंक्रोच हो चुकी है। तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि जो कर्मचारियों से लोकल लेवल पे मिल के ज़मीन के नेचर को चेंज कर दिया गया, उस पर फिर खरीद बिक्री होने लगी, तो उसको इलीगल चीज़ को लीगलाइज किया गया पहले, और लीगलाइज करके फिर कहा जाएगा कि ये हमारा है।
तो यही हुआ जो कि और देश में तमाम जगहों पे वाटर बॉडी पे कब्जा करके होता रहा है। तो पूरा एक नेक्सस है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ज़मीन के रिकॉर्ड में तो ऐसे केसेस में होता यह है कि कम से कम 2-4 लोगों का एक सिंडिकेट होता है जो कि पूरा कब्जा कर लिए होते हैं अपने नाम पे चढ़वा के, फिर उसको बेचते हैं किसी और को, कोई और किसी, एक चेन बनता जाता है। तो ये पूरा नेक्सस है, भ्रष्टाचार तो है ही है। और लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि जो लोग बना रहे हैं और कम से कम अब मत बनाएं, क्योंकि टूटना तय है। मौजूदा समय में अस्सी नदी पर बड़े बड़े मकान और कोठियां बन चुकी हैं, अस्पताल और होटल बने हैं, जबकि इनमें से किसी का नक्शा पास नहीं करा गया है। जाहिर है विभाग के जिम्मेदारों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं। इसलिए जब कार्रवाई की बात आती है तो कहीं चारदीवारी गिराकर तो कहीं टीन शेड गिराकर खानापूर्ति की जाती रही। 2017 में ही सरकार ने उसमें अस्सी नदी के 25 मीटर इस तरफ 25 मीटर उस तरफ, ये एक पहले से ही एक उनका था कि शहर के महायोजना में। तो मुझे लगता है कि अस्सी के लिए सबसे बड़ा इशू इंक्रोचमेंट है और वो समय के साथ वो लगता है कि मॉनिटरिंग हो रही है तो परिणाम निश्चित तौर पे आएगा और नदी रिवाइव होगी। खुद नगर निगम के अधिकारी भी मानते हैं कि यहाँ प्रभावी कार्रवाई कभी नहीं हुई। यही वजह है कि अब वीडीए और बीएचयू मिलकर रिपोर्ट बना रहे हैं कि कैसे नदियों से अतिक्रमण हटाकर उसे अस्तित्व में लाया जाए। नगर आयुक्त कहते हैं कि सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा, तभी नदी अपने वापस स्वरूप में आ पाएगी। अस्सी नदी को लेकर आईआईटी बीएचयू ने और बीडीए ने भी एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई है। उस कार्ययोजना के अनुसार जो कंदवा नदी से, कंदवा ताल से इसका ओरिजिन है और गंगा नदी तक जाती है, उसके पैल्यू चैनल्स को भी पूरा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो वर्तमान में यही कार्ययोजना है, जो इसका अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, उसमें गिरने वाले जो नाले हैं उन्हें क्लियर किया जाए और उसमें फ्रेश वाटर की जो सोर्स है वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाकर वो फ्रेश वाटर उसमें बह सके, ये कार्य आगे बढ़ाने हैं। इसमें बहुत सारे विभाग लगेंगे। इसमें जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, बीडीए की महत्वपूर्ण भूमिका है, तहसील की भूमिका है, पुलिस की भूमिका है और नगर निगम की भूमिका है। इसमें युद्धबद्ध तरीके से पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ, सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हर मंथ की टाइमलाइन बनाकर इसको काम को आगे लेके जाया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम वरुणा नदी, अस्सी नदी को नगर वासियों के लिए स्वच्छ सुंदर बनाकर उन्हें सौंप सकें। अस्सी नदी के बाद बात करें वरुणा नदी का, तो इसका आकार नदी नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण के कारण एक नाले या नहर के जैसा हो गया है। इसके फ्लड जोन में मकान और दुकान बन गए हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किस तरह नदी को खत्म करने की साजिश रची गई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अस्सी नदी के अस्तित्व खत्म होने के बाद अब वरुणा नदी भी धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ चली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वरुणा नदी है जो कितनी सक्रिय हो गई है, एक नहर के रूप में ये नदी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो ज़मीनें हैं वरुणा नदी के आसपास की, वहाँ पर ज़मीन के नेचर को ही बदल करके किस तरीके से इसे बेचा जा रहा है। और ये खेल पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि पिछले 4 दशकों से होता आया और इसीलिए अस्सी नदी का अस्तित्व खत्म हुआ। और अब जब एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है, तब धीरे धीरे वरुणा नदी को बचाने की मुहिम शुरू जरूर हो गई है। और माना जा रहा है कि अस्सी नदी भी जो अस्तित्वहीन हो चुकी है, जल्द ही उसके लिए भी कार्य शुरू होंगे और जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराया जाएगा, ताकि वरुणा नदी तो अपने रूप में आ सके और अस्सी नदी का भी अस्तित्व धीरे धीरे सबके सामने आ सके, जाहिर हो सके। अभी फिलहाल वरुणा नदी को बचाने पर खास जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये नदी अभी भी अस्तित्व में है और अगर अभी जोर दिया गया तो आने वाले दिनों में वरुणा नदी फिर से अपने मूल रूप में आ सकती है। काशी विद्वत परिषद के मंत्री और बीएचयू के धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि पुराणों में वर्णित है कि वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर वाराणसी है। दोनों नदी के बीच में ही वाराणसी है, पर आज वरुणा और अस्सी दयनीय हालत में है, जिससे इस प्राचीन नगरी के नाम का अर्थ ही संकट में है।
देखिए, वाराणसी जैसे नाम ही हम जिस नाम से हम जानते हैं उस नाम की पहचान ही वरुणा और असी से है। अगर वरुणा और असी को गायब कर दीजिए तो वाराणसी नाम ही नहीं होगा, क्योंकि ये संज्ञा ही निर्धारित नहीं होगी। और वाराणसी का जो महत्व वरुणा और असी से है, क्योंकि जो व्युत्पत्ति होती है शब्दशास्त्र की, उसके अनुसार वरुणा और असी नदी के बीच में बसा हुआ क्षेत्र ही वाराणसी है। दूसरा, इसका काशी नाम इत्यादि वो सब पृथक है, लेकिन वाराणसी जो नामकरण है वो वरुणा और असी के अस्तित्व से ही है। तो निश्चित ही अगर असी का अस्तित्व नहीं रहेगा, असी अगर जिस तरह से लुप्त हो गई है, तो उस तरह से इसके नामकरण पे ही धीरे धीरे आने वाले समय में लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि वाराणसी का नामकरण क्या है। नदियों पर अवैध कब्जे के पीछे जानकार पिछली सरकारों की उदासीनता और सिस्टम में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि 90 के दशक के बाद नदी किनारे अनियमित विकास अतिक्रमण की सबसे बड़ी वजह बनी। देखिए, इसमें किसी एक दल विशेष या किसी एक सरकार विशेष को दोष देना मुझे लगता है बेमानी होगा, क्योंकि ये एक शायद एक सुनियोजित तरीके से जो है पिछले 3-3.5-4 दशकों में जो भी सरकारें रहीं, खासतौर पर राज्य में जो भी सरकारें रहीं, उनकी उदासीनता अस्सी नदी के प्रति जो है रही होगी। और साथ ही साथ में आप देखिए कि एक अनियोजित विकास की एक जो दौड़ शुरू हुई है 90 के दशक के बाद से, आप देखें अगर तो अस्सी नदी के हालात में भयावह परिवर्तन जो आया है वो 90 के दशक के शुरुआत के बाद में आया है। ये वही समय है जब अनियोजित विकास शुरू हुआ है और अनियोजित कॉलोनियाँ बनना शुरू हुई हैं और बगैर मानक के जो है सीवेज का डिस्चार्ज और तमाम और ऐसी अन्य चीज़ें शुरू हुई हैं जो किसी भी ऐसी नदी के इकोसिस्टम के खिलाफ है। तो उस नदी के अस्सी नदी के फ्लोरा एंड फौना के दृष्टिकोण से अगर आप कहें तो 90 के दशक में ही ख़त्म हो चुका था। तो मुझे लगता है कि सारी सरकारें और उन सरकारों के नाक के नीचे हो रहे अनियोजित विकास का सबसे बड़ा योगदान है अस्सी नदी को खत्म करना। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि नदी किनारे अतिक्रमण पर पिछली सरकारें क्यों मौन रही? कोर्ट के आदेश के बावजूद सिस्टम बेपरवाह क्यों बने रहा? नदियों पर अवैध कब्जा और निर्माण से सिस्टम क्यों अनजान रहा? असी और वरुणा नदी के किनारे अवैध कब्जे का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब असी और वरुणा को फिर से नदी का रूप मिलेगा? सवाल गंभीर है और जरूरी भी, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में असी और वरुणा का अस्तित्व निहित है। बनारस का मशहूर अस्सी घाट उसी अस्सी नदी के नाम पर बना हुआ है जो आज अस्तित्व में ही नहीं है। उस नदी को भ्रष्टाचार के कारण किस तरीके से नाले में तब्दील कर दिया गया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मकान दिखाई देते हैं। तो ये समझ में आता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराइयों तक रही कि दशकों में पूरी नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बच गया तो ये अस्सी घाट उस अस्सी नदी के नाम पर जो कभी बनारस की मुख्य पहचान हुआ करती थी। निश्चित ही अगर इस तरह का यह कार्य होता है, पुनर्जीवित किया जाता है, तो यह बहुत ही एक पुनीत कार्य होगा और पौराणिक स्वरूप को हम पुनः स्थापित करने में समर्थ हो पाएंगे और वाराणसी का जो अस्तित्व है पुनः और जागृत अवस्था में देखने को मिलेगा आपको। जब तक इस प्रकार की नदियाँ सुरक्षित नहीं होंगी तब तक हम गंगा को भी सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। गंगा को ऊर्जा देने वाली, गंगा की नित्य प्रवाहता को प्रवाहित करने वाली जो नदियां हैं वो असी और वरुणा हैं। इन दोनों नदियों का संरक्षण और संवर्धन होगा तो निश्चित काशी का संपूर्ण वैभव सुरक्षित हो जाएगा। काशी के लोग और बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि वरुणा और असी नदी भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरह खत्म हो रही है, जबकि इसकी प्राचीनता यहाँ की पहचान है। इससे हर कोई आहत है। फिलहाल हर किसी की उम्मीदें अब एनजीटी के आदेश पर टिकी है, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम ने इन दोनों नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ कर वाराणसी नाम और उसकी पहचान पर भी संकट खड़ा कर दिया है। फिलहाल इन दोनों नदियों के अस्तित्व खत्म होने के नाम पर एनजीटी बेहद सख्त है और अब सुनवाई आखिरी दौर में पहुंच रही है और माना जा रहा है कि अस्सी नदी का स्वरूप फिर से लौटाया जाएगा और वहीं वरुणा नदी को भी अतिक्रमण से मुक्त कर उसकी मुख्य स्वरूप में लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।